क्या आपको कभी किसी ने बातचीत के बीच में रुककर कहा है कि क्या आप यहाँ हैं भी या नहीं? अगर आप अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या फिर आप दूसरों के मैटर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, तो दोनों ही केस में यह कहा जा सकता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के प्रेशर में आप अपनी जिंदगी के कुछ पार्ट से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। क्या होगा अगर आप दिन की हर एक एक्टिविटी पर फुली कॉन्सेंट्रेट रहें, फिर चाहे वो हाई फोकस काम करना या फिर सिंपल रेस्ट करना ही हो। एक एक्टिविटी के बाद दूसरी के लिए टाइम निकालने के कॉन्सेप्ट को लेखकों ने साइड में रखकर 5 गियर्स का एक कॉन्सेप्ट बनाया। इस कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे कि किस तरह से दिन के हर एक पार्ट पर जरूरी गियर लगाया जाए। किताब में लिखे गए चैप्टर ये बताएंगे कि गियर का अर्थ क्या है और कब आपको यूज करने चाहिए। ये किताब हर एक गियर के बारे में बताएगी, फिर चाहे वो स्लो स्पीड में लगेंगे या फिर हाई स्पीड में। लेखकों की बात मानकर आप हर सिचुएशन से और भी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे और उन लोगों से भी जिनसे आप दिन में मिलते हैं। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि क्यों हमेशा किस काम को ज्यादा अटेंशन दी जानी चाहिए, कैसे एक लेखक ने प्रोफेशनल रेसलिंग मैच देखा था और 1970 ब्रिटेन में बनी 3 व्हील कार से क्या सीखा जा सकता है। क्या कभी किसी सुंदर बीच पर बैठकर आपको यह एहसास हुआ है कि आपका दिमाग अभी भी ऑफिस में ही है? अगर हाँ, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस लाइन में और भी बहुत से लोग हैं। लोगों को फील होता है कि वो करंट सिचुएशन में जी नहीं पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ये समझने के लिए हम लेखक जेरेमी के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं। लेखक इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे कि वो हमेशा डिनर करने में लेट हो जाते थे। उनका दिमाग हमेशा ऑफिस के पेपर वर्क में रहता था। इस वजह से उनकी पत्नी इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि इसका असर उनकी मैरिड लाइफ में पड़ने लग गया था। लेखक और उनकी पत्नी के बीच ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा तेज स्पीड में चलने लग गए थे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप तंग सड़क में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हाईवे की स्पीड से। ये हो सकता है कि आप किसी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दें। इसका उल्टा, हाईवे में बहुत कम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, चांसेस ये हैं कि बाकी गाड़ियों वाले आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएं। अब सोचिए कि हाईवे आपका ऑफिस है और अगर आप अपनी स्पीड एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं करते हो तो आसपास के लोगों को हर्ट कर दोगे। हम ये कह सकते हैं कि लेखक अपने घर में बहुत तेजी से ड्राइव कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने और स्टीव ने मिलकर 5 गियर्स का कॉन्सेप्ट बनाया था। गाड़ियों में बहुत गियर होते हैं। आप पहले गियर में गाड़ी चलाते हैं और स्पीड बढ़ाने के लिए गियर शिफ्ट करते रहते हैं। हर एक गियर अलग अलग स्पीड के लिए बना हुआ है। सेम आइडिया आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने अलग अलग गियर के बारे में सोचिए और समझिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने सराउंडिंग के साथ मैच कर पाओगे। पहला गियर पर्सनल रिचार्ज के लिए है, सेकंड गियर फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट करता है, थर्ड गियर और सोशल होने में हेल्प करता है, फोर्थ गियर की हेल्प से वर्किंग और मल्टीटास्किंग बना जा सकता है। ये फिफ्थ गियर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर फोकस करने में हेल्प करता है। कार की तरह ह्यूमन लाइफ में भी इन गियर्स के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। अलग अलग स्पीड तक पहुंचने के लिए अलग गियर डालने पड़ेंगे। इन चैप्टर्स में हम गियर के बारे में समझेंगे, इसके साथ साथ हम इनका यूज करना भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले फर्स्ट गियर के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसे अपने दोस्तों के साथ कॉफी डेट पर जाना और डिनर पार्टी अटेंड करना पसंद है? अगर हाँ, तो आप ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसके लिए थर्ड गियर बहुत इंजॉयबल होने वाला है, क्योंकि इस गियर का यूज करके सोशल लाइफ को अच्छा किया जा सकता है। इस गियर का मतलब सिर्फ मजे करना ही नहीं है, इसका यूज करके लोगों के बारे में जाना जा सकता है, रिलेशनशिप को सुधारा जा सकता है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल। यही वजह है कि कंपनी उनके क्लाइंट को लंच पर या फिर गोल्फ खेलने के लिए ले जाती है। इसकी हेल्प से जाना जाता है कि क्या क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहता है और फोर्थ गियर में शिफ्ट होना चाहता है। थर्ड गियर वर्क और प्लेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे यूज करने में हिचकिचाते हैं। इसका रीजन हो सकता है कि जिन लोगों के साथ टाइम बिताते हो, आप उनके इंटरेस्ट नहीं समझ पा रहे हो। आप उन लोगों से मिलने पर मजबूर हो गए हो जो आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, आपके इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी ला सकती है और रिश्तों को सुधार सकती है। लेखक के बिजनेस पार्टनर ने उनसे पैशन के बारे में पूछ लिया था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेखक स्टैंप कलेक्टिंग को अपना पैशन बताएंगे, लेकिन उन्होंने हैरान कर देने वाला आंसर दिया था। प्रोफेशनल रेसलिंग को लेखक ने अपना पैशन बताया था। इसके बाद लेखक और जिन्होंने उनसे सवाल पूछा था, दोनों ने एक बेहतरीन शाम साथ में बिताई थी और एक बहुत बड़े रेसलिंग इवेंट को लाइव देखा था। थोड़ा सा क्यूरियस होकर उन्होंने एक नए इंसान को जाना और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर उसे अपना नया दोस्त और बिजनेस पार्टनर बना लिया।
इस तरह से आप भी थर्ड गियर का यूज करके नई अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ अन्य लोगों के इंटरेस्ट के बारे में जानना होता है और अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी होती है। लोगों को अपनी पूरी अटेंशन दो जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं लग जाता है। बस ये याद रखिए कि अपनी पूरी जिंदगी थर्ड गियर में रहकर सोशलाइज रहने में वेस्ट नहीं करनी है। नहीं तो जब आप सेकंड गियर में शिफ्ट करेंगे तब आपके पास रिलैक्स करने का टाइम या फिर रिलेशनशिप सही करने का टाइम नहीं बचेगा। आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ रियल कनेक्शन हो। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कुछ क्लोज फ्रेंड्स। इन लोगों के साथ आप अपने रिश्ते बनाने के लिए जो भी टाइम स्पेंड करते हो वही टाइम सेकंड गियर का भी होता है। लेकिन ये गियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस गियर में थर्ड गियर के बारे में बात की जाती है और अपने रिलेशनशिप को एक नया और सुंदर मोड़ दिया जाता है। किसी इंसान के बारे में बातें जानकर उसके साथ एक गहरा रिलेशनशिप बनाया जाता है। उसके साथ टाइम बिताकर और एक नया बॉन्ड बनाने से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। इससे इंस्पिरेशन और दिमाग तथा मन की शांति मिलती है। लेखक की कंपनी में काम करने वाली डेबी कोरिया को घंटों तक फोन पर बातें करनी पड़ती थी। इस वजह से वो अपने घर पर भी फोर्थ गियर में होती थी। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाती थी। यहाँ तक कि उनके पति और बच्चे भी सोशल मीडिया से जुड़े होते थे या फिर अपना काम करते थे। सेकंड गियर को इग्नोर करते हुए उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया। कैसे पता लगाया जाए कि अब सेकंड गियर यूज करने की जरूरत है? आप अपने फोन को रखकर ये गियर यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जायंट के एक और सीनियर एसोसिएट टॉम नेबल भी अपने बेटे के साथ फोन की वजह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने फोन एक दूसरे के साथ नहीं चलाएंगे और सेकंड गियर का यूज करने लगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे काउबॉयज अपने सलून में आते ही अपनी बंदूकें रख देते हैं। इससे पता लगता है कि किसी को ये ना लगे कि वो यहाँ लड़ाई करने आए हैं। लेकिन कभी भी सेकंड गियर का यूज फोर्सफुली ना करें। सही समय आने तक थर्ड गियर यूज करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि कभी आपको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करने की जरूरत पड़े। आइए जानते हैं फर्स्ट गियर के बारे में। मान लें कि आपके फोन में सिर्फ 10% बैटरी है, चार्जर खो गया है और आपको 1 घंटे के बाद इंपॉर्टेंट कॉल लेनी है। उस कॉल को अटेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। आपके फोन के पास कॉल को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी ही नहीं है। फिर लोगों को ये क्यों लगता है कि वो खुद को रिचार्ज किए बिना ही सारे काम कर सकते हैं? फर्स्ट गियर का यूज करके खुद को रिचार्ज किया जाता है, खुद को टाइम दिया जाता है और अपनी आत्मा पर काम किया जाता है। प्रॉपर रिचार्ज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर इवनिंग बैठकर टीवी देख रहे हैं या वीकेंड पर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इस गियर में अपनी जिंदगी के बारे में समझा जाता है। इस गियर का यूज करके जिंदगी से छुपने की बजाय उसका सामना करना होता है। जिस तरह से आप अपने फोन को कम बैटरी के साथ ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आप खुद को भी कम बैटरी के साथ ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं। गियर्स का बेस्ट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट गियर को अच्छे से समझना होगा। खुद को रिचार्ज कैसे किया जाए? अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, अकेले चल सकते हैं, कुछ देर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या फिर अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप ग्रुप में एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर सेकंड गियर में किसी के साथ बात कर सकते हैं। ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो खुद को कैसे रिचार्ज करते हैं। हमेशा याद रखें कि ये सेकंड गियर का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप घर आकर डायरेक्टली फर्स्ट गियर का यूज करने लग जाते हैं तो हो सकता है कि आप उस पल में प्रेजेंट ना रह पाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो समय सेकंड गियर का हो। आप किस तरह से खुद को रिचार्ज करते हैं ये मैटर नहीं करता है। हमेशा याद रखिए कि सुबह की शुरुआत और दिन का एंड हमेशा फर्स्ट गियर से ही करें, फिर चाहे वो मॉर्निंग योगा सेशन हो या फिर शाम में फैमिली के साथ डिनर बनाना हो। जिस तरह से कार को फर्स्ट गियर के बिना स्टार्ट या रोका नहीं जा सकता है, उसी तरह से दिन की शुरुआत और एंड भी इसके बिना नहीं किया जा सकता है। अगर आप अच्छे से फर्स्ट गियर का यूज करते हैं तो बाकी सब गियर खुद ही स्मूथली यूज होने लग जाएंगे। हमने 5 गियर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी भी कार में एक गियर बच गया है। 1970s में यूके में 3 टायर वाली गाड़ी को बनाया गया था। गाड़ी का नाम रिलायंट रॉबिन रखा गया था। ये गाड़ी कोनिकल की तरह लगती थी। इसमें बहुत से फॉल्ट थे। सबसे बड़ा फॉल्ट ये था कि गाड़ी में कोई रिवर्स गियर नहीं था। गाड़ी को पीछे करने में दुनिया भर की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसी तरह से अगर आप अपनी रियल लाइफ में रिवर्स गियर में आकर सॉरी नहीं मांग सकते हैं तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हो सकती है। ये रिस्पॉन्सिबल और रेजिस्टेंट होने के बीच का डिफरेंस है। रिस्पॉन्सिबल लोग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हैं और रिवर्स गियर में आकर जरूरत पड़ने पर माफी भी मांगते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस लोग सिर्फ ब्लेम दूसरों पर डालना डालते हैं और माफी मांगने की बजाय आग में घी डालना जानते हैं। दोनों के बीच में फर्क पता होना बहुत जरूरी है।
सोचिए कि किसी मैच के दौरान एक स्पोर्ट्समैन कोई गलती कर देता है। अब क्राउड उसे ज्यादा पसंद करेगा जिसने सारा ब्लेम उस पर डाला हो, या फिर उसे ज्यादा पसंद करेगा जिसने गलती के टाइम पर भी उसका हाथ थामा हो। रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ काम करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिवर्स गियर को कैसे यूज किया जाए? इसे केवल सिंसियर होकर ही यूज किया जा सकता है। सिर्फ उसी सिचुएशन में रिवर्स गियर पर आकर माफी मांगनी है जिनमें आपकी गलती हो। इस गियर के यूज करने के चक्कर में लोगों को खुद को मैनिपुलेट नहीं करने देना है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब जब आप 5 गियर्स के बारे में पूरी तरह से सब सीख चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे अपने रूटीन में यूज किया जाए। अगर आप सच में दिन के हर एक पार्ट में एक्टिव होकर गियर्स यूज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले काम करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। आशा करके गियर्स को यूज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि हर गियर के लिए एक करेक्ट टाइम और जगह है। जब भी आप खुद को किसी सिचुएशन से डिस्कनेक्टेड पाएं या फिर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा रही हो सकता है कि आप गलत गियर का इस्तेमाल कर रहे हो। लेखक की रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ में 5 चीजें होती हैं: इंसान खुद, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी। इन पांचों के लिए अलग अलग गियर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी फैमिली को और ज्यादा टाइम चाहिए तो 3rd गियर, अगर फोकस करना है तो 5th और 1st गियर। हर एक पार्ट के लिए अलग गियर बना हुआ है और इस सिचुएशन में क्या गियर यूज करना है इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। जरूरी है कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए कोर प्रोसेस का यूज किया जा सकता है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम खड़ी की है तो सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करें, फिगर आउट करें और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करें। अगर आपको ये प्रोसेस अपने साथ करनी है तो सबसे पहले आंसर करें कि किस गियर का ज्यादा यूज करते हैं। गियर्स को प्रायोरिटी या फिर ज्यादा यूज के अकॉर्डिंग रैंक दें। एक बार लिस्ट बन जाए तो इसे बैठकर पढ़ें और देखें कि किस गियर को कम करके किस गियर को ज्यादा करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप 3rd गियर का यूज करके बहुत ज्यादा सोशलाइज कर रहे हो। अगर ऐसा है तो इसे बाकी गियर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। इसका मतलब आपके फोन को दूर रखना भी हो सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो सकता है, 1st गियर में शिफ्ट होना भी हो सकता है। जैसे ही आप गियर्स के बीच बैलेंस करना सीख जाएंगे, आप दिन के हर एक पार्ट को एंजॉय करना सीख जाएंगे। मेथड आपको पता है, अब मेथड और गियर्स को अपनी जिंदगी में यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। बहुत से लोग एक ही मूड पर फंस गए हैं, लेकिन पांचों गियर्स के बारे में जानकर और बैलेंस बनाकर लाइफ के हर एक पार्ट को प्रेजेंट में जिया जा सकता है। 2nd गियर में अपनों के साथ टाइम बिताना या 1st गियर में खुद के साथ टाइम बिताना। हर एक गियर का अपना अलग टाइम और जगह है, यहां तक कि रिवर्स गियर का भी अपना अलग टाइम है। अगर आप ये जानते हैं कि किस गियर को किस टाइम पर यूज करना है और किस गियर को नहीं लगाना है, तो आप दिन की हर एक सिचुएशन में प्रेजेंट है। अगर आप 5 गियर्स की टर्मिनोलॉजी को ऑफिस और घर पर यूज करना सीख गए हैं, तो आसानी से लोगों को ये समझा सकते हैं कि वो और आप अलग अलग गियर पर हैं। अगर आपके साथ कोई काम करने वाला इंसान लंच के टाइम पर बिजनेस की बातें कर रहा है, तो उसे 3rd गियर पर शिफ्ट होने के लिए कहें। 5th गियर के टाइम पर यदि आपका बच्चा खेलने को कहता है, तो उसे अंगूठियों से 5 का इशारा करें। मैसेज बहुत क्लियर है और इससे कोई ऑफेंड नहीं हो सकता है। सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ गियर बदलने का है।